हे कृष्णा करुणा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उत्साह क्लास करने का आप सबको धीरे धीरे, यही हम स्टार्टिंग में बताए थे कि बस जुड़े रहना है। कुछ लोग उत्साह अच्छे से करते हैं लेकिन आगे जाके शिथिल हो जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, फिर उनको जगाना पड़ता है। यही प्रचार में सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है कि अपने आप को शांत बना के सबको जगाए रखना। खैर, ये आज जो हम लोग श्लोक लेंगे वो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। और अभी तक हम लोग ऐसे, मतलब जब हम लोग स्टार्ट किए दोबारा, मतलब काइंड ऑफ एक सीरीज में, तो सबसे पहला जो श्लोक लिए थे वो 1.1 लिए थे। उसके बाद 2.7 लिए थे, 2.11, 12 और अब है 13। तो अर, कैसे था कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में जब थे कृष्ण भगवान के साथ, तो उनको उनका जो बुद्धि था वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना सही है क्या गलत है। क्योंकि सामने उनके स्वजन खड़े थे और उनको मार के न वो ये निष्कंटक राज्य लेना चाहते थे जहाँ कोई शत्रु ना हो, और ना ही कोई भोग भोगना चाहते थे वो, मतलब न। तो क्या था कि उसके बाद जब कुछ समझ नहीं पा रहे थे तो फिर भगवान के पास वो श्लोक बोले थे 2.7, जिसमें वो बताए थे कि कृपणता के दोष से मेरा बुद्धि हर लिया गया है, तो आप अब परीक्षामि त्वाम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए, ये निर्णय करके आप बताइए क्या श्रेयस्कर है मेरे लिए। तो फिर भगवान उसके बाद प्रवचन अपना 2.11 से स्टार्ट किए थे। उससे पहले भी एक दो श्लोक बोले थे लेकिन उसको भी अर्जुन कॉन्ट्राडिक्ट किया था, लेकिन जो ज्ञान है वो भगवान, जो भगवत गीता ऐसे बोला जाए तो 2.11 से स्टार्ट हुआ था, भगवान भगवान बोलना स्टार्ट किए हैं ऐसा। तो जब भगवान बोलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या, किस चीज का ज्ञान दिए, तो वो सबसे पहले ज्ञान दिए शरीर और आत्मा के भेद का। और इसको लगभग 2.11 से लेके 2.30 तक बताए हैं, मतलब 11 से लेके 30 तक लगभग 20 श्लोक में बार बार आत्मा और शरीर के भेद के बारे में बताए हैं वो। तो क्यों बताए हैं, क्योंकि ये समझना ही बहुत मुश्किल है लोगों की, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो हम आपको बताएं लास्ट क्लासेस में कि कैसे आदमी का बिहेवियर होता है। जैसे उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य बदल जाता है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये आत्मा का जर्नी है, शरीर का नहीं है, तो आपका उद्देश्य भी बदल जाएगा। उद्देश्य बदलने से, जैसे ही उद्देश्य बदलता है आपका प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं कि आपको क्या से करना है, क्या कब करना है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा नींद नहीं खुलता है कभी, तो ये सब जो है क्या, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटीज नहीं पता है हमें। अगर जिस किसी को पता होता है कि क्या मेरा उद्देश्य क्या है, प्रायोजन बोध हो जाता है अगर, तो उसका कर्म भी चेंज हो जाता है, कार्य जो वो करता है वो भी बदल जाता है उसमें। तो हम लोग को इसलिए भगवान अर्जुन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो भगवान जो है वो अर्जुन को इसलिए बार बार ये बताए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। तो वो उसी का ये जो तीसरा श्लोक है, 11, 12 और 13वां, ये जो तीसरा श्लोक है, ये श्लोक में बताते हैं भगवान की कैसे, इसी के बारे में विस्तार में बताते हैं। तो क्या था पिछले श्लोक में, क्या था कि भगवान बोले कि देखो तुम अर्जुन समझो, ये राजा जो हैं तुम हो, हम हैं, ये अब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए मुंह मत करो। समझो बात को कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्या था वो। हाँ, हम जा तो, हाँ यस। तो उसमें क्या था कि उसमें भगवान ये बोले कि इसके लिए बहुत तुम चिंता मत करो, ये आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, इसलिए तुम युद्ध करो। तो अ, आचार्य लोग जो है वो कनेक्शन ये बैठाते हैं पिछले श्लोक से हमेशा आगे चलते हुए। तो उसमें बोले कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जो आत्मा इस शरीर में रहता है तो उसको उस शरीर से भी लगाव हो जाता है, और उसके जो स्वजन है, उससे जो रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे भी आसक्ति हो जाता है। मतलब कि है कि बोले कि अर्जुन बोला कि यद्यपि आत्मा शाश्वत है,
फिर भी शरीर आत्मा से जुड़ा है। आत्मा जो है वो इतने दिन तक उसी शरीर में रहा है। तो और इस प्रकार स्नेह का पात्र बन जाता है, इसलिए वो स्नेह मतलब उससे अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाता है उसी शरीर से, या उस शरीर के जितने भी स्वजन हैं, संबंधी से, माँ है, पिता है, अपने भाई हैं, पति हैं, बेटे हैं, तो इस शरीर के जिससे भी संबंध है उनसे वो उनका एक संबंध, ये आसक्ति हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो भगवान बोलते हैं कि तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा रहेगा, लेकिन फिर अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है शरीर रहेगा, लेकिन वो जो आसक्ति है वो तो अब स्वाभाविक है ना, उससे आसक्ति हो जाएगा, तो फिर कैसे हम दुखी नहीं हो, कैसे हम शोक नहीं करें। तो उस इसलिए वो भगवान ये श्लोक फिर आगे बोलते हैं। तो इस श्लोक को आप पढ़िएगा। तो ये श्लोक है। इसमें क्या है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ऐसे इसको प्रोनाउंस करना है, तो क्या कैसे है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसे इसको आपको भी बाद में गुनगुनाना है। तो इसमें क्या है, भगवान बोलते हैं कि देहिनो अस्मिन देहे यथा देहे, है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो इस चार वर्ड को पहले हम लोग अन्वय करेंगे। तो कैसे है, इसमें है कि देहि न, देहि न अस्मिन देहे यथा, मतलब देही ना, मतलब देही का, देही का मतलब शरीरधारी का। शरीरधारी कौन है, शरीरधारी आत्मा होता है। तो देहिना मतलब जैसे देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा। जैसे धन, और जो धन को धारण करे उसको धनी, जैसे धन होता है, जैसे ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानी बोलते हैं। और धन, जो धन को ग्रहण करे उसको धनी बोलते हैं। वैसे ही देह मतलब शरीर, जो शरीर को ग्रहण करे, जो जिसका शरीर हो, तो उसको देही बोलते हैं। तो देही किसको बोलते हैं, आत्मा को। तो शरीरधारी किसको बोलते हैं, शरीर कौन धारण किया है, आत्मा किया है। तो भगवान बोलते हैं, देखिए यहां भी साफ साफ पता चल रहा है। तो क्या बोले, देही न, तो देही का मतलब शरीरधारी का, अस्मिन देहे इस शरीर में, यथा जिस प्रकार। अब देखिए यहां यथा है मतलब जिस प्रकार, और यहां तथा है मतलब उसी प्रकार। मतलब यथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार। तो क्या बोले कि देहिना अस्मिन देहे, मतलब शरीरधारी का अस्मिन देहे इस शरीर में, यथा जिस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार कौमारम यौवनम और जरा, मतलब कौमार अवस्था से, बॉयहुड से मतलब बाल्यावस्था से,
यौवनम युवावस्था मतलब यूथ, जैसे बॉयहुड से यूथ। और जरा मतलब वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज। तो कौमारम से यौवनम और यौवनम से जरा। जिस प्रकार जो शरीरधारी शरीर में जैसे कौमार से बाल्यावस्था से युवावस्था में गया और युवावस्था से वृद्धावस्था में गया, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्तिर प्राप्ति देहांतर प्राप्ति मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। देहांतर प्राप्ति उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। मरने के बाद जो आत्मा के ऊपर जैसे पहले बचपन का बच्चा का शरीर चढ़ा था, फिर उसके बाद उसी उसी आत्मा पे धीरे 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 युवावस्था का चढ़ा, और फिर धीरे 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 वृद्धावस्था का चढ़ा, और फिर उसी प्रकार उस शरीर को त्याग कर दूसरा देह उसको प्राप्त हो गया। समझ रहे? जब आदमी बचपन में था तो वही अभी आप अपना फोटो देखेंगे तो जो बचपन का फोटो है उसमें भी आप एग्जिस्ट करते हैं, जो जवानी का है उस पे भी आप एग्जिस्ट करते हैं, और जो बुढ़ापा में उसमें भी आप वही सेम आप एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ आपको पता होगा, दूसरा हो सकता है आपको वृद्धावस्था में आपके बाल्यावस्था का कोई फोटो दिखेगा तो वो नहीं पहचाने, लेकिन आप पहचान लेंगे कि आप ही उस शरीर में एग्जिस्ट करते हैं। इससे भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो और उसी प्रकार जैसे जैसे शरीर उस पर बढ़ता गया, उसी प्रकार उसी आत्मा का शरीर, ये शरीर छूटा और दूसरा शरीर चढ़ गया, दूसरा जन्म हो गया। तो अब ऐसा जो होता है उसको क्या बोल फिर ये ऐसा होता है फिर भगवान क्या बोलते हैं? तो धीर धीर तत्र न मुह्यति। धीर मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ऐसा समझ के उस विषय में, किस विषय में, जो ये हम बताएं अभी कि कौमार से यौवनम में, यौवनम से जरा में आत्मा कैसे ट्रेवल करता है, उस विषय में मतलब देहांतर का जो विषय है, देह का जो ये होगा अंतर हुआ, दूसरा देह जो उसको मिला, जो ये प्रोसेस हम आपको बताएं, उस विषय में जानकर ना मुह्यति मतलब मोहित नहीं होते हैं। तो ये बता देना तो बहुत आसान है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसको रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको हम लोग धीरे 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 जैसे जैसे पढ़ेंगे और जो साधन करते रहेंगे तो हम लोग इसको रियलाइज कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ठीक है, स्वाभाविक है, कि स्वाभाविक इससे अटैचमेंट है। लेकिन तुम बताओ कि जब तुम बाल्यावस्था में थे, वहां से जब युवावस्था में आते हैं तो तुमको खुशी हुआ था? तुमको अच्छा लगता है ना? जब बच्चा होता है आदमी तो जब बड़ा होता है तो सोचता है यार बड़ा होंगे तो हम अपने मन से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आदमी तरह तरह से सोचता है। फिर फिर जब वह बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में थे तो ठीक है, दुख होता है। लेकिन जब फिर वृद्धावस्था में मरता है और फिर जब जन्म लेता है दोबारा, जब नया उसको किसी को बच्चा होता है तो कैसे फिर से खुशी होता है। तो ये ऐसा चलता रहता है स्टेज। भगवान बोले कि यही है इस आदमी का स्टेज। जैसे देखिए, अगर आप हम आज डीटी वर्शिप कर रहे थे तो भगवान का जो विग्रह है उसमें एक भगवान का विग्रह को अगर सोल मानेंगे तो आज हम नया कपड़ा पहनाएं, कल दूसरा कपड़ा पहना देंगे, तीसरा कपड़ा, तो जो उस चेतना में होते भगवान उस चेतना से बोल रहे थे, हम लोग का नहीं है। लेकिन भगवान किस चेतना से बोल रहे थे? अगर वो देखे सामने एक आत्मा है, उसमें ये शरीर, ये कपड़ा हटा के दूसरा कपड़ा पहना दिया, ये कपड़ा हटा के दूसरा कपड़ा पहना दिया, तो अगर ये उस स्टेज पे हमारा हमारा चेतना चला जाए तो जो धीर पुरुष है, अगर उस चेतना का है तो धीर जो होता है उसी चेतना के होते हैं, तो उनको जो है बहुत इससे व्याकुलता नहीं होती है। तो इससे चीज ये क्यों बता रहे हैं बार बार कि आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि हम जितना भी कार्य कर रहे हैं उस शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं कर रहे। जबकि हम लोग क्या है? हम लोग आत्मा है। हमारा जो ये जर्नी है ये सोल का जर्नी है, इंडिविजुअल सोल का एक जर्नी है, जिसमें तरह तरह कर्म के अकॉर्डिंग स्वजन मिले हैं, स्वजन से जो इंटरेक्शन होता है वो मिले हैं, मतलब वो मिलता है, उससे दुख सुख जो मिलता है वो भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग। तो इस भेद को अगर कोई समझता है तो बहुत, जो धीर पुरुष जो इस चीज को समझ जाता है वो मोहित नहीं होता इससे, बहुत बहुत उसको इससे प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत वो समझ जाता है कि हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको अपना जो ये है डीलिंग्स है उसको चेंज कर देना है। मतलब अपना जो कर्तव्य दिया गया है उसको करते हुए इसको धारण करते हुए इस ज्ञान को और अपने कर्तव्य को करना है। तो आपका आपका जो जब प्रायोजन बोध हो जाएगा, मतलब आपको जो पता होगा कि क्या करना है, क्या उद्देश्य है जीवन का, तो फिर आपका एक्शंस चेंज हो जाएगा। तो फिर क्यों आप किसी से क्या क्यों लोभ करेंगे, क्यों आप किसी से ईर्ष्या करेंगे? तो ये स्वाभाविक आपके अंदर आने लगेगा, और आपका आपका जो बहुत सारा जो
प्रॉब्लम्स है वो इसी से ही समाप्त हो जाएगा, इससे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा इसका। तो जैसे बोले कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे गुजरती है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। बस मृत्यु के बाद जैसे हम लोग कहीं कहीं साफ करते हैं कुछ कोई एक रूम, तो पहले थोड़ा सा साफ करते कभी कभी, लेकिन हर महीने में, ऐसा 2 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं पूरी तरह से। जब एकदम रूम बहुत कोने कोने में बहुत गंदा हो जाता है कुछ, तो उसको डीप क्लीन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब शरीर उस आत्मा के रहने लायक नहीं हो जाता है, तो वो शरीर को हटा के एक नया शरीर उसमें दिया जाता है, उस उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। उससे उस जो आत्मा का जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग उसको एक नया शरीर दिया जाता है। तो अब इसमें क्या समझने के लिए है कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो है, एक तो देहिना जो वर्ड था, वो आपको बताएं, देही और देह का अंतर। देह मतलब शरीर, और जो देह को धारण करे उसको देही कहते हैं। जैसे धन, और जो धन को धारण करे, जिसके पास धन है उसको धनी बोलते हैं। जैसे ज्ञान, धन, ऐसे समझ रहे हैं ना, वैसे होता है कि देही और धनी, ज्ञानी, उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये था पहला वर्ड। और एक बहुत अच्छा वर्ड है इसमें, वो है धीर। हम लोग को धीर किसको कहते हैं, ये विश्वनाथ, यही बलदेव विद्याभूषण प्रभु बताते हैं कि धीर वो है जो जीव पर उसके प्रारब्ध और संस्कार के वास्तविक स्वरूप को जानता है। देखिए, लेम बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएंगे तो, हाँ, जैसे धीर क्या बोले कि धीर वो है जो जीव पर उसके प्रारब्ध, उसके जो प्रारब्ध है और संस्कार के वास्तविक स्वरूप को जानता है। देखिए, प्रारब्ध और संस्कार से कैसे, क्या कैसे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए देखिए क्या है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे एक संस्कार बनता है। आपको हम चित्त के बारे में बताए थे, मन बुद्धि अहंकार के बारे में, तो उस पे एक संस्कार बैठा। क्या है, पिछले एक एक्सपीरियंस से सिर्फ हम करते हैं वही नहीं होता है संस्कार। अच्छा, आप जहां बैठते हैं, जैसे कोई अगर नशा नहीं करता है लेकिन वहां बैठ रहा है जहां नशा सब लोग कर रहे हैं, तो उसका भी संस्कार होता है। आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, हर कुछ जो भी आप एक्सपीरियंस कहीं से आप गुजर रहे हैं, आप कैसे लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, वो सबका एक संस्कार आपके ऊपर पड़ता है। तो इस इससे हमारा जो है ना, लाइक्स डिसलाइक्स बनता है जीवन में, कि हम लोग को क्या, किसके प्रति, किस कौन क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, ये संस्कार से होता है। प्रारब्ध क्या होता है, जैसे प्रारब्ध एक बहुत सारा संचित एक कर्म है, बहुत सारा कर्म जो हम लोग किए हैं, उसमें कुछ कर्म को इस जीवन के लिए हम लोग को दिया जाता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। अब प्रारब्ध से क्या होता है, प्रारब्ध से हमारे पास जो सिचुएशंस है वो आते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि प्रारब्ध से एक सिचुएशन आया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, या कहीं से आप झगड़ा हुआ, आपका एक्सीडेंट नहीं, कहीं झगड़ा हुआ आपका, मान लीजिए। अब संस्कार से आप रिएक्ट कैसे करेंगे, वो संस्कार से डिफाइन होगा। तो इसलिए हम लोग को अभी एट प्रेजेंट एटलीस्ट हमारे संस्कार जो हैं उनको शुद्ध करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध धीरे धीरे कटेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति से कटता है, लेकिन जब तक आप ऐसा जीवन जी रहे, तो आप अपने संस्कार को जो कि है वो उसको, जो भी तमोगुण का संस्कार है, रजोगुण का, उसको जैसे जैसे दबेगा सतोगुण उस पर चढ़ेगा, तो अपने आप जो आपके रिएक्शंस है जीवन में वो बदल जाएंगे। जैसे रिएक्शंस बदलेंगे, आपके सिचुएशंस लाइफ में बदल जाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम आएगा, प्रारब्ध से आएगा, लेकिन उसमें रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके जो अंदर गुण अभी जो हावी है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रोधी है, वो कितना भी एक्सटर्नली मैनेज करे कि हम क्रोध शांत कर लें, क्रोध शांत कर लें, क्रोध शांत नहीं कर पाता है। आप देखे होंगे जीवन पर्यंत उसको क्रोध आता ही रहता है, वो लास्ट में भी मरता है ऐसे ही मरता है। कितना भी वो आइटम नहीं चुप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक्चुअली नहीं होता उससे। उनको उसका संस्कार ऐसा ही है। अब उसको जब आप हम लोग जब करते हैं, और बहुत सारा जब जो भी है साधन क्रिया करते हैं, उससे वो संस्कार दबता है, हट जाता नहीं है, दब जाता है, धीरे 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 दबता रहता है वो। और उससे फिर हम लोग का डीलिंग्स चेंज हो जाता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो स्टार्टिंग में ही सुख का अनुभूति करने लगते हैं। समझ रहे बात को?
इसको समझना बहुत जरूरी है। लोग बोलता है हम भक्ति कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, अरे वो प्रारब्ध है, आएगा, वो आप ही के कर्म को इस जीवन में दिया गया भोगने के लिए। लेकिन एटलीस्ट हमारे हाथ में रिएक्ट करना तो हमारे हाथ में है। अच्छा, वो कैसे रिएक्ट आप कर पाएंगे? अगर आपके अंदर बहुत तमोगुण है, क्रोध है, तो आप जैसे बहुत लोग बोलता है प्रॉब्लम हो रहा है सो जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन थोड़ी ना होता, उसको बहुत टैक्टफुली डील करना पड़ता है। वो कैसे डील करेंगे? जो गुण आप पे हावी है उसके अकॉर्डिंग आप डील। जैसे मान ली लड़ाई हुआ, अब वहां दो ऑप्शन है, या तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो किस गुण, भाई ऐसे मतलब ये गाली देगा, ये होगा, बहुत उस समय ये बोलना आसान है, लेकिन भक्त लोग कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता कि भक्त ऐसे रिएक्ट क्यों किया, क्यों उसको बोला क्यों नहीं, उसको बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे बोल दिया। क्योंकि लोग वो उसको बहुत अलग दृष्टिकोण से देखते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन जो अगर संसार में है, जो जिसको कोई मतलब नहीं है भक्ति वक्ति से, या कोई भी ये प्रोसेस नहीं फॉलो करता है, वो तुरंत रिएक्ट करेगा, हमको ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। ये एक गुण भी है साधु का। तो जो भक्त होते हैं उसको स्टार्टिंग में ही इसको फील करने लगता है, उसको रिएक्शंस जो है वो बदल जाता है। अच्छा, उससे क्या हुआ, अगर आप लड़े, फिर वो गाली दिया, फिर आप गाली दिए, फिर हो सकता है लड़ाई हो, फिर केस हो, अलग अलग तरह का चीज उसमें होता है उसके आगे। वो फिर आके आपको मारेगा, आपको फोन करेगा तरह। और कोई एक ऑप्शन ये है कि भाई इंश्योरेंस तो मिला है फ्री में, 10 12 एक हजार 12 रुपया, भाई कार रखा है तो 1 1500 रुपया होगा ही उसके पास, बनवा लेंगे इंश्योरेंस, और क्या करें इससे लड़के ही, अब क्या होगा, सो मान लो हम 2 थप्पड़ ही मार लें तो उससे क्या हो जाएगा। तो ये कैसे, ये जब गुण सात्विक रहेगा तो आप बहुत इनलाइटेंड रहेंगे, प्रकाशकम अनामयम, तो आपको समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो भक्त लोग इसीलिए इनिशियल फेज में ही सुख का अनुभव करने लगते हैं, उसका उनका सिचुएशंस लाइफ में तुरंत नहीं चेंज होता है। वो जब आप शुद्ध भक्ति करते तो फिर बहुत कुछ प्रारब्ध भी करता है, बहुत ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही ऐसा है। इसमें भी अभी अभी आज हम लोग लेंगे इस श्लोक को, आगे कुछ श्लोक है चैतन्य चरितामृत का एक छोटा सा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे आप लाइफ को देख सकते हैं। तो अब कोई बोले कि भाई हम क्रोध शांत कर ले, आर्टिफिशियली नहीं होता है ना। हुआ, बहुत लोग ट्राई करते हैं, हुआ क्या, बहुत लोग सोचते हैं कि यार लोभ नहीं करे, लोभ नहीं करे, एटलीस्ट लोभी को लोभ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कोई किसी को अगर हो गया, ज्ञान हो गया कि हाँ लोभ है मेरे अंदर या ईर्ष्या है मेरे अंदर, तो वो ट्राई करके उसको नहीं कर सकता है। जब अंदर फिल्टर चेंज होगा तो अपने आप आपका रिएक्शन चेंज होने लगेगा। बगल किसी और के पास, जिसका जो आपका ड्रीम कार है उसके पास रहेगा, तो आपको उतना ही सुख मिलेगा देख के, अरे यार चलो वो अच्छा, अच्छा है यार, उसमें भगवान का कृपा है, हर चीज को ऐसे देखने लगेगा वो। तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए, जो धीर पुरुष है वो इस प्रारब्ध को और संस्कार के जो वास्तविक स्वरूप है उसके अंदर, जो कैसे इस पे काम कर रहा है जीवन में, वो साफ साफ देख सकता है। और जो ये और जो ऐसा करता है, जो ऐसे ऐसे धीर पुरुष है, वो इसको भी समझ जाते हैं और वो मोहित नहीं होते हैं। ये जो चेंजेस होता है, वो जानता है कि कैसे कैसे ये कर्म बंधन से कैसे कैसे एक नया जीवन मिला है, कैसे कैसे वो अपने लोग अपना दुख सुख भोग रहे हैं। इसीलिए हम लोग समझा भी पाते हैं, और आप भी इस चीज को जब देखेंगे, जैसे जब ये ज्ञान हो जाएगा तो आपको इस बहुत दुख कम हो जाएगा। देखिए, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको पता है कि वहां एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, जो कि बहुत खराब रोड है और एक डिवाइडर सा है, उसमें हम लोग लड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग बहुत धीरे से गाड़ी वहां गुजारेंगे और क्रॉस कर जाएंगे, हम लोगों को कोई बहुत हानि नहीं होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो उसी स्पीड में उसको क्रॉस करेगा, हो सकता है डिवाइडर में मार ले, हो सकता है गाड़ी गिर जाए नीचे। तो ज्ञान से सिचुएशन नहीं बदला, ज्ञान से ऐसा नहीं प्रारब्ध बदल गया तुरंत, लेकिन ज्ञान से हम लोग उस केस में रिएक्ट कैसे करना है इसको समझ लें। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग को एक्चुअली अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग को रिएक्ट कैसे करना है, हम लोग को आखिर करना क्या है इस केस में। और इसीलिए लोग अपने स्वभाव से ही परेशान है, लेकिन लोग ब्लेम गेम, उसको ये किया, वो मेरे साथ ये करता है, मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो भगवान ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपके ही कर्म इस प्रारब्ध के रूप में आए हैं, और संस्कार जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए आप लोग को बहुत अच्छे से। इसको महाराज समझाएं, वही हम आपको बताए हैं अभी। तो अब क्या है, इसमें क्या लिखे थे जो, जैसे ये सब जो कर्म से अलग होता है, अब जैसे क्या है, अब ये जो आपको बताया सरकमस्टांसेस जो आते हैं आपके प्रारब्ध से, जो सिचुएशंस आते हैं आपके प्रारब्ध से आए, आप उसमें मोस्टली लोग जो है वो कर्म का चुनाव जो है क्या करना है वो संस्कार से करते हैं।
संस्कार से करते हैं और ज्ञान से नहीं करते। मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान है, अब देखिए कैसे शास्त्रों का ज्ञान तुरंत तो पढ़ने पढ़ेगा नहीं कोई, तो उसको पूछना चाहिए ऐसे किसी श्रेष्ठ पुरुष से या गुरु से। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि पूछना चाहिए आखिर महाराज हम करें क्या। किसी साधु से या कोई शास्त्र को पढ़ता है उससे पूछना चाहिए कि हम लोग करना क्या है, अभी ऐसा सिचुएशन आया क्या करना है, और उसको एज इट इज कर लीजिए। तो उस केस में क्या है, आप अपने संस्कार से डिसीजन नहीं लिए, आप शास्त्रों से लिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ के ही आपको एक कोई बताया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फिर आप उसका रिएक्शंस अलग कर लिए हैं, तो फिर आप उसको बहुत इजीली आप एब्जॉर्ब कर जाएंगे जो भी सिचुएशन आएगा उसको। तो क्या लिखे, जो व्यक्ति संस्कार या प्रारब्ध से प्रभावित हुए बिना सच्चे ज्ञान में स्थित होकर एक्ट करता है, जो अपना प्रारब्ध, जैसे क्रोध है तो तुरंत क्रोध कर लिए, अगर किसी को लस्ट है तो लोभ, ये काम है तो किसी को भी देख, स्त्री को भी देख लिया, लड़का को देख लिया कोई भी, है ना, तो उसमें तुरंत रिएक्ट नहीं आदमी करता, वो उसको बहुत सोच समझ के क्या शास्त्र बोलता है, क्या साधु बोले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अभी एक्ट करेंगे। भले मेरा मन है, भले मेरा इच्छा कर रहा है, लेकिन उसको स्टार्टिंग फेज में उस किसी ऐसे लोग पे श्रद्धा करके, उनके बात पे श्रद्धा करके, शास्त्रों पे श्रद्धा करके, हम लोग अपने मन को ना छोड़ के उस समय रिएक्ट अपने अकॉर्डिंग ना करके साधु के बात को सुन के या शास्त्रों को पढ़ के करना चाहिए। जैसे पता है नशा नहीं करना है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं तुरंत चला जाएगा ये इच्छा कि तो नहीं आज से नशा नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी पे विश्वास करना कि कोई बताया, हायर चीज बताया, आप धीरे धीरे उसको करेंगे तो वो रियलाइजेशन बनता जाएगा आपको, और आप उसको इजिली ओवरकम कर जाएंगे। तो वह धीर होता है, भगवान वह ये बोलते हैं कि बलदेव विद्याभूषण की वह जो ऐसे एक्ट करता है वह धीर होता है। और ये जो है ना, ये सब भक्त के संग और उनके कृपा से ही होता है। आप सोचेंगे कि दिन रात आप गलत गलत काम किए हैं, कोई कल बोल रहा था कि 60 साल तक कोई पाप किया है, अचानक से शुद्ध भक्त कर लिया, तो भगवान की कृपा तो हो ही सकता है किसी पे भी, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसा होता है। उसको जब तक संग नहीं मिलेगा, मतलब बहुत हायर किसी ऐसे साधु का संग मिलता है तो उससे वो बदल जाता है। उससे तो सबसे फास्टेस्ट चेंजेस उससे आता है किसी के संग से। ये भी एक संग है, जैसे क्लास हम लोग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं शास्त्र के बारे में सुन रहे हैं, ये भी एक संग है, इसके अकॉर्डिंग आप करते जाइए, तभी संग हुआ, नहीं तो बस आप हियरिंग कर रहे हैं। तो अब ये इस श्लोक का अर्थ था। इससे देखिए एक चीज और हम बता रहे हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। पता है एक साइंटिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि अ, एक शरीर में जो केमिकल्स होते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है, बता रहे हैं, हैरी मॉन्सन। हम पढ़े हैं एक जगह भी, तो उसमें क्या लिखे हैं, हैरी मॉन्सन बोलते हैं, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी है, इलिनॉस कॉलेज ऑफ मेडिसिन का है ये। तो वो सारे उसमें कितना कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, पोटेशियम होता है, जो भी चीज है उसको जोड़े हैं। ये श्लोक यहीं तक था। अभी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि क्यों हम लोग जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो उसका वो बताएं कि 110 रुपया था कुछ साल पहले, तो मान लीजिए 500 रुपया होगा। मतलब 500 रुपया कीमत है। अगर आप इसके अगर आप बोलते हैं हम शरीर है, तो इसका फिर बस 500 रुपीज इसका कीमत है, जितना भी इसमें आप इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं उसका कीमत जो है वो 500 में, 5,000 भी होगा, होगा मान लीजिए 20 साल 50 साल पहले किए होंगे, 5,000 50,000 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो हम लोग को देखिए वो फिर बता रहे साइंटिफिक प्रूफ दिए एग्जिस्टेंस का कि सोल होता है। पहले तो बताए शरीर और फिर बताए देखिए कि वहां 4 साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं कि सोल कैसे एग्जिस्ट करता है। हम लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग रियलाइज करेंगे। तो उसमें क्या बोले, पहला क्या बोले, देखिए सबसे पहले तो कॉमन सेंस बोले हैं। कॉमन सेंस क्या है, जैसे अगर ये शरीर है, तो जब हम आपको बताएं बार पहले भी कि शरीर जब मर जाता है, और मतलब जब आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर वहीं पे रहता है, तो भी हम लोग उससे कुछ घंटों के बाद ही से ही डरना स्टार्ट कर देते हैं। रात भर रखना भी नहीं चाहते, सोचते कि जल्दी से इसको जला दफना दिया जाए, जला दिया जाए, जो भी है इसको जो प्रोसेस कर दिया जाए। तो अगर वह शरीर है और आत्मा नहीं है, तो वही शरीर वहीं रखा हुआ है जिसे आप पूरे जीवन बहुत प्यार किए हैं, आप उसको ऐसा नहीं करेंगे कि उसको हम ऐसे रख के और उसको जीवन भर रखें, क्यों, तो है ही वहां पे। तो कॉमन सेंस से आप ये देख सकते हैं कि शरीर से निकलते आत्मा बोलते वो चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो वही आत्मा जो है शरीर को छोड़ के चले गए हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि इस दुनिया को, तो कॉमन सेंस है पहला ये। दूसरा वो बताएं कि कॉन्शियसनेस, जो
जैसे हम लोग जो अवेयरनेस है, हमारा थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है, जो इंटेंशंस होते हैं, जो हमारा पास्ट जो ओल्ड मेमोरीज है, ये सब से भी अंदाजा लगाया जाता है कि वहां एक चेतना है। और चेतना किसके चलते है? वो आत्मा के चलते शरीर में। क्योंकि वही शरीर का जो जिस बच्चे, अगर मान लीजिए कोई माँ है, उसके बच्चा को उसके सामने मारेंगे तो पूरा तुरंत क्रोध आ जाएगी, और वही माँ वहां पड़ी है, अगर आत्मा निकलने के बाद उस बच्चे को कुछ भी आप करें उसको कोई फर्क नहीं, उसको ना थिंकिंग है, ना फीलिंग है, ना विलिंग है, ना कुछ है, ना उसका कुछ इंटरेस्ट है, ना कुछ क्या अच्छा लग रहा है क्या खा रहा है, उसको कुछ नहीं रह जाता है। तो वो जो चेतना है वो भी आत्मा से ही आती है। फिर वो बताया कि बहुत सारे बुक्स लिखे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस का, जिसका मृत्यु होते होते रह गया, ऐसा बोला गया कि यूएस में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उसको ऊपर से देख रहा है कि ऑपरेट कर रहा है। ऐसा आप पढ़िएगा, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, यूट्यूब है, गूगल है, बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है, एक नहीं बहुत सारे बुक्स है। और दूसरा है री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, फोबियाज जो होता है हमारा, जैसे किसी किसी को बहुत वाटर को ऐसे बहुत ज्यादा हाइट से ये फोबियाज भी ये इसी पास्ट कर्म से ही आता है, जो हमारे पास हम अभी देखते हैं, बहुत सारा साइंस इसको रिसर्च भी कर रहा है कि फोबियाज जो आता है। तो ये सब जो है, ये चार जो केसेस है रीइंकारनेशन का, तो बहुत सारा एग्जांपल है, रिसेंटली भी बहुत सारे एग्जांपल दिया कि गुजरात का भी केस था। और भी उसमें एक बहुत इयान स्टीवेंसन करके हैं, तो इयान स्टीवेंसन का आप अगर गूगल करेंगे तो प्रॉपर रिसर्च करके वो आपको बताएंगे। तो ये चार तरह प्रूफ दिए, प्रमाण किए कि ये भाई सोल होता है, सिर्फ बॉडी नहीं है। अब कोई लोग मूर्ख है जो बोलता है सिर्फ आत्मा, ये क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं कि ये जानवर को मार लिया जाता है उसमें सोल नहीं होते हैं, उसमें मतलब इसलिए वो लोग उसको मार के खाते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। अब तो मूर्ख को क्या बताया जाए कि हर जीव, भगवान तो बोलते हैं हर एक जीव में हम एग्जिस्ट करते हैं, हर एक जीव में सोल है हमारा, सुपर सोल बोल रहा है। तो हम लोग को बहुत ध्यान से शास्त्र पढ़ना चाहिए, उससे जीवन जीना चाहिए। अब देखिए, अभी अभी कोई बोलेगा कि हाँ भाई हमको ये रियलाइज हो गया कि हाँ भगवान है, हमको भगवान का पूजा करना है। बहुत लोग का ये है, अभी रिसेंटली हम बहुत सारा लोग को देखे कि ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हमको ये मन है, सर हमको ये है, ऐसा तरह तरह की चीज, हम मेरा ये थॉट प्रोसेस है, इससे हम ये करना सही रहेगा कि नहीं। तो हमको अपने अपने देखिए, सिंपल चीज तो आप नहीं समझ पाते हैं। आपको कहीं का एड्रेस दे दिया जाता है, उसके चलते गूगल मैप लगाते हैं, फिर हम लोग 40 आदमी से उसके बाद ही पूछेंगे। गूगल मैप भी कभी कभी रास्ते जंगल में कितना डेथ्स हुआ है गूगल मैप के चलते। तो सिंपल चीज जहां रास्ता बना हुआ है, बोर्ड्स लगा हुआ है, वहां नहीं हम लोग पहुंच सकते हैं। और भगवान को पाने के लिए हम लोग सोचते हैं जो अपना थॉट प्रोसेस है उससे हम लोग कर लें। तो ये आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको अभी और अपने बुद्धि को बढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल चीज जब समझने में हमारे हमारे पास इतना कुछ यंत्र लोग होने के बावजूद हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये आत्म साक्षात्कार, ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो मार्ग है, या भगवान को प्राप्ति करना, या कुछ भी आप शास्त्र भी पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप इससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको इजीली समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, सबसे इजी आप इसको समझ के चलते हैं, है भी। लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो समझिए कि हर चीज के लिए हम लोग किसी किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग अपना नॉर्मल जब आईआईटी करते हैं तो बोल भाई बिना कोचिंग के नहीं होगा, और खुद से ही पढ़ते हैं तो उसमें भी 40 बुक लगता है, दिन रात आदमी पढ़ता है तब जाके वो आईआईटी करता है। या कुछ नॉर्मल भाई एग्जाम, अभी बहुत लोग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ भाई इस प्रोफेसर से पढ़ते हैं, उस प्रोफेसर का ये थेसिस पढ़ते हैं, तो बहुत सारा चीज लगता है उनका। लेकिन भक्ति हम लोग अपने मन से करना चाहते हैं, जो मेरा मन करेगा वही सही है। बहुत अभी क्या है, वो कैसे हम बता रहे थे कि जो, क्यों हम ये बता रहे थे कि इसको अपने प्रयास से नहीं समझा जा सकता है। आप जो सोच रहे हैं कि हम अपने मन से कुछ भी कर ले, अपने प्रयास से इस पे बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए आप। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि जब आप पढ़ेंगे कि क्या करना चाहिए, तो फिर शास्त्र के पास जाएंगे, और शास्त्र बार बार बोलता है कि हमको किसी अभिज्ञ पुरुष जो बुद्धिमान है, जो इस रास्ते पे चल रहा है, जो साधु है, उनसे बार बार पूछना चाहिए, उनसे समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ना कि अपने पिताजी से समझना चाहिए जो कि जीवन भर कुछ ना कुछ अपने मन का किए हैं। अपने माँ से करना चाहिए, जीवन भर बस इसी चीज पे बुद्धि दी कि पैसा। इज्जत करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। माँ बाप जो भगवान के का जो थोड़ा सा जो कृपा, ये बताया स्वभाव है, वो माँ में दिखता है।
तो ऐसा नहीं है इसमें कहने का मतलब कि उनका इज्जत नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। सम्मान माँ बाप का और गुरु का आप कभी ऋण नहीं चुका सकते हैं उनका। लेकिन सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो वो बोल रहे हैं जिस तरीके से भगवान को प्राप्त, उनसे नहीं पूछना चाहिए आपको। आप जब आईआईटी का एग्जाम या कोई तैयारी करते तो उस समय क्यों नहीं माँ बाप से फिर पूछ लिए कि क्या पढ़े हम बताइए? उस समय आपको एक प्रोफेसर चाहिए था, उस समय आपको एक एस सी वर्मा का बुक चाहिए फिजिक्स का। लेकिन जब हमको शास्त्र भगवान के बारे में जानना है तो हम लोग जाके, अच्छा उस समय आप क्यों नहीं बोले कि ये नहीं मानना बेइज्जती है? वो बोल रही है नहीं नहीं तुम ये बुक पढ़ लो अपना अपने मन से। नहीं, उस समय आप पूरा बुद्धि लगाएं। लेकिन जब आपको भगवान या भक्ति करना है तो उस समय माँ बाप मेरे बोलते हैं तो उनका अपमान हो जाएगा। क्यों अपमान होगा? आप बोलिए आप अपने जगह पे हैं और ये अपने जगह पे है, ये प्रोसेस हमको है तो ये प्रोसेस उनसे जानना चाहिए ना जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग इसलिए बोला गया बहुत बार बार बताया गया है शास्त्रों में कि तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति। इसको क्यों हम बोल रहे हैं कि समझिए, हम लोग इसी चीज में अभी लास्ट एक सप्ताह 10 दिन हमको लगभग नहीं भी तो कम से कम 7-8 लोग हमसे ये पूछे हैं, ये इसी रिलेटेड कि नहीं नहीं हमको मेरी माँ हमको बचपन से यही सिखाई है। हमको मेरी माँ, अरे सिखाई है लेकिन अब आपको बुद्धि हुआ तो आपको, आप अगर ये चीज एक्सेप्ट किए हैं कि प्रोसेस है इसका कुछ, तो फिर उससे पूछना चाहिए ना जो इसके इस पे प्रोफेसर है। नहीं क्या, क्यों सबसे आसान यही रास्ता है? आपको लगता है भगवान को पाना सबसे आसान हो गया? या ये सिर्फ ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है इसे सबसे इजी है जिसमें आपको किसी का कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी माँ से पूछ लेंगे? तो फिर जब आप क्लास भी करते हैं, जो पढ़ते हैं ना, कोचिंग मत जाइए, माँ से ही बैठ के पढ़िए, वो बताएगी आपको फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता है। उस समय नहीं होगा ये चीज। तो इस चीज को समझिए, हम बोल रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस को समझिए। तो बोले कि इससे क्या है, अब प्राय लोग साधना करते हैं, मान मान लीजिए किसी को हो गया, तो अब क्या, कोई लोग नमाज पढ़ रहा है, कोई चर्च में जाके कैंडल जला रहा है, कोई बैठ के घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहा है अपने मन से कुछ भी, है ना? तो ठीक है, इस इच्छा हो गया है, लेकिन मार्ग क्या है, ये विधि क्या है, इसके लिए हमें उस गुरु साधु शास्त्र के पास जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई और उपाय नहीं। और क्या करना है उसके बता रहे हैं कि, लेकिन उसके, हाँ इसमें क्या है कि और अपने से मान लिया कि कुछ भी अपना कार्य है जो हम आपको बताया अभी। अब क्या है कि फिर बोले महाराज कि एक राधा गोविंद महाराज ये बताए हैं फिर, उसके आगे का हम उनसे बोल रहे हैं कि क्या बोले कि साधन एक ही है। इसके बाद अगर साधु को सुनना चाहिए तो साधु क्या बोल रहे हैं वो हम बता रहे हैं, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि साधन एक ही है। जैसे मान लीजिए अब कलयुग का साधन क्या है, अब किसी बताते हैं किसी दवाई दुकान पे आप गए हैं और तरह तरह का दवाई लिखा है, कुछ कुछ बहुत सब उसमें एक्सपायरी है, कुछ एक ही है जो यूजफुल है उसमें आपका। तो आपका जो एक्सपायरी, आप दवाई कितना भी खा लें आपका बीमारी नहीं ठीक हो सकता, उल्टा रिएक्शन कर जाए। तो जो पहले का जो साधन है, तपस्या ध्यान, आपका यज्ञ, ये तरह तरह साधन जो है ये कलयुग में एक्सपायर कर गया है, ये शास्त्र बोलता है। अभी हम कैसे शास्त्र से भी आपको बताएंगे कैसे क्या क्या है। तो इसमें एक ही जो है यूजफुल दवा, वो है नाम संकीर्तन। जो नाम जप है वो ही कलयुग में एक्सपायर नहीं किया है, बाकी सब कुछ एक्सपायर कर गया है। हो सकता है रिएक्ट कर जाए कोई आदमी, घर द्वार छोड़ के और चला गया हम तपस्या करने यहाँ अ, पहाड़ों पे, और वहां बैठ के पत्नी के बारे में सोच रहा है, गर्लफ्रेंड के बारे में अपने सोच रहा है। तो थॉट तो चेंज होगा नहीं ऐसे तुरंत। तो इसलिए हो सकता है रिएक्ट भी कर जाए। तो आदमी को समझना चाहिए ना कि क्या है विधि, इसमें क्या ऐसा कौन सा काम है, जो कौन सा दवा है जो अभी कलयुग में, कलयुग के दवा में इफेक्ट करेगा, कलयुग का जो बीमारी है इसमें इफेक्ट करेगा वो। तो वो बताते हैं। एक इसमें चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्ति एव गतिर अन्यथा। मतलब नास्ति एव नहीं है, नास्ति एव नहीं है, नहीं है और कोई साधन नहीं है इसके अलावा। देखिए 3 बार बोला गया, 3 बार निषेध किया गया। बात को जब बताते हैं महाराज की बात की दृढ़ता को करने के लिए ये बार बार 3 बार ऐसा बोला गया कि नहीं है नहीं है नहीं है। क्या है फिर? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामा ही केवलम, कि बस नाम, हरि का नाम, हरि का नाम,
हरि का नाम। चैतन्य महाप्रभु जी देखिए 3 3 बार इसको इसलिए बोला था कि समझो बात को। नहीं बोलते कभी कभी समझे, समझे कि नहीं। तो इसी तरह से ये बात बोला गया है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा। कोई अन्य और कोई साधन नहीं है। इसको बार बार बोला गया है। रामचरितमानस में भी इस चीज को बोला गया है। अभी जब इसको चैतन्य चरितामृत से कोई बोला, कोई अगर को बोलता है हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें भी बोला गया कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिही दली सुरसाल। जो कलयुग है, उस कलयुग को हिरण्यकशिपु से रिलेट किया गया है। और जो हम लोग का स्थिति है, जो जीव है, वो प्रहलाद महाराज है। तो कैसे इससे हम लोग निकल सकते हैं? तो जापक, इसको बोले कि हिरण्यकशिपु, हाँ, नाम जप करने वाले भक्तजन प्रहलाद जी के समान है। जो नाम जप करते हैं वही हिरण्यकशिपु की तरह जो कलिकाल है उससे उबर पाते हैं। रामचरितमानस का ये है, दोहा है कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दली सुरसाल। श्री नाम, राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और श्री नाम, राम नाम का जप करने वाले भक्तजन प्रहलाद जी के समान है, जिनकी वह राम नाम रूपी नरसिंह भगवान देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकशिपु को, भक्ति के बाधक कलयुग को मार कर रक्षा करेगा। ये तुलसीदास जी लिखे हैं। उनका दोहा है रामचरितमानस जी का, तुलसीदास जी लिखे हैं इसको। तो ये देखिए अलग अलग जो है कि आपको नियम भी जानना चाहिए। उसके पास गुरु साधु शास्त्र के पास जाने, और गुरु साधु शास्त्र क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिही दली सुरसाल। और क्या बोले चैतन्य चरितामृत कि हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कालो नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा। भाई नहीं है, नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो जिसको ये समझ में नहीं भी आया है कि देह और शरीर में क्या डिफरेंस है, उसको भी साथ यही बोलना करते करते धीरे धीरे वो शरीर, वो समझ में आपको भी आ जाएगा। ये था आज का श्लोक। तो क्यों हम बोल रहे हैं कि नाम जप ही सार है कलयुग में? आप लोग को भी नाम जप ही करना चाहिए। कल जो है, कल जो क्लास है वो हरिगोपाल प्रभु देंगे। तो वो, क्योंकि अगला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज कल टाइम से जुड़िएगा। और कौन सा श्लोक है? 2.14। हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष। बहुत अच्छा श्लोक है। हम चाहते तो हम भी ले लेते, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ज्यादा फायदा हो और हमको भी फायदा हो जाए, क्योंकि वो जब बताएंगे वो बहुत अलग लेवल से बताएंगे। तो ये कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिगोपाल प्रभु लेंगे। वो पिछले 10 12 साल से ब्रह्मचारी हैं, और HBIT से इंजीनियरिंग किए हैं। कुछ लोग उनसे मिले भी हैं, और उनका जो ज्ञान का जो लेवल है वो मेरे ऐसे ऐसे 100 लोग उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज उसको सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालेगा वो। और क्लास जो भी हो रहा है उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुना कीजिए। और अगर कोई नहीं सुन पा रहा लाइव, कुछ लोग हैं आज जो नहीं सुन पाए हैं, उसको प्लीज उसको बाद में दोबारा उसको सुनिए। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, और कुछ लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पूछ लीजिए। हरे कृष्ण।